हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है करम के लेख नहीं मिटते। ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक फौजी था। उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े ही दिन बाद में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम्हें कारोबार में अपना पैसा लगाना चाहिए। फौजी ने सेठ जी की बात मान ली और सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने पैसा कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार खूब बढ़ गया। थोड़े ही दिन में सीमा पर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि फौजी का तो कोई वारिस ही नहीं था। अब यह पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी है, हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और भी खुश हुए कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया और कारोबार भी हो गया और लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी खूब खुश थे। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार भी था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। बेटे की शादी कर दी। अब बहुरानी घर आ गई। उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो दवा दे रहे थे वह दवा लेकिन असर ही नहीं कर रही थी और बीमारी है कि बढ़ती ही जा रही थी। दवाओं का बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था और पैसा भी खूब बर्बाद हो रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, मेरा अभी तो बेटा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अभी बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब यह नहीं बचेगा, अब इसे घर ले जाओ, ये 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी से दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया और घर आकर बच्चे को खिलाई। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी और सेठ की कमर जवानी में ही टूट गई। ये कहकर सब लोग रो रहे हैं। तब तक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना हो रहा है। लोग बोले, इस सेठ का एक जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ जी बोला, महात्मा जी
जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा बोले, तो सेठ, तुम्हें कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी ना तुम्हें। अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, कितनी ही मिठाइयाँ बंट गई थी। सेठ जी बोला, किस दिन। महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या हुआ। महात्मा फिर बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी हो गया। महात्मा बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। सेठ ने कहा, महाराज यह जरा सी बात है, मेरा जवान बेटा मर गया और आप कह रहे हैं यह जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया था। पढ़ने लिखने में, खाने पहनने ओढ़ने में और साज श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वह वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया आपका फौजी बेटा। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। बस सब अपने अपने कर्मों के कारण ही होता है। इस धरती पर नाते रिश्तेदार, बेटा बहू, पति पत्नी, बेटा बेटी, दामाद, माता पिता, ये सभी रिश्ते हमें अपने कर्म से ही मिलते हैं। महात्मा बोले, सेठ जी कर्म के लेख कभी नहीं मिटते हैं। और फिर महात्मा जी वहाँ से विदा लेकर चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।